साथ बड़े सोच समझ के आ, हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूँ कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं हैं, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी उसको पुनर्जीत उन्होंने किया और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताए। तो जीत बहुत उनके हाथ में है, इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं और आप सबको धन्यवाद। आपको बहुत कमेटी का फैसला नहीं मानेंगे तो मैं उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दूंगा। ये आपका फैसला मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये सवाल। अरे वो आगे की बात है, नहीं आज के दिन का ये निर्णय है। अगर ये मानने के बाद ही आगे का आएगा वो भी मैं बता दूंगा। बट धमकी तो दी है, प्रेसिडेंट ने धमकी तो दी है। जी नहीं मेरा 1 मिनट सॉरी सर मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad. But I am going to be a frequent visitor to Wayanad, and I am going to be available to the people of Wayanad. And the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She is
she's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election, and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now 2 members of parliament. One is my sister and one is me. And my doors are always open for you throughout the rest of my life. And I love every single person in Wayanad. Thank you. बहुत खुश हूँ मैं. I'm very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है, और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता. उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं, और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी. दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं. सिंपल सी बात है. ये आपके पॉलिटिकल लाइफ का इलेक्टोरल डिब्यूट है. हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है. आप पहली बार चुनाव में जा रही हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? एंड आर यू नर्वस? Not at all. No. I'm not nervous at all. बनना चाहिए इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है. आपकी क्या राय है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आज 2 घोषणाएं कर दी, क्या नेता विपक्ष को लेकर कब तक फैसला होगा? अरे जल्दी करूंगा. हेलो ओके. कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे, यानी कि वायनाड सीट से इस्तीफा दे देंगे राहुल गांधी. ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो गया. ये पहली बड़ी बात है. दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ेंगी, और वो वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी, यानी कि जहां से राहुल गांधी इस्तीफा देंगे वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी. ये इस वक्त की 2 ब्रेकिंग न्यूज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निकलकर सामने आई हैं. इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं. अब से चंद सेकंड पहले कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, फिर राहुल गांधी बोले, फिर प्रियंका गांधी बोली, जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे. रायबरेली और वायनाड 2 सीटों से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था. दोनों ही सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल की थी. रायबरेली सीट पर 3,90,000 वोटों से जीते थे. वायनाड सीट पर 3,64,000 वोटों से जीते थे. लेकिन अब वायनाड सीट छोड़ दी है राहुल गांधी ने, और यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी. और राहुल ने कहा कि उन्हें दुख जरूर हो रहा है सीट को छोड़ते हुए, लेकिन यहां आगे के काम अब प्रियंका सांसद चुने जाने के बाद आगे बढ़ाएंगी. ये राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है. कनिका मेरी सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रही है, सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं. कनिका, 18 तारीख तक का वक्त था, क्योंकि नियम ये कहता है कि जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उसके 14 दिनों के अंदर एक सांसद को तय करना होता है, अगर वो 2 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, कि किस सीट पर बने रहना है, किसको छोड़ना है. तो ये था कि 1 आध दिन में आ जाएगा. आज क्लियर हो गया कि वायनाड सीट से अब राहुल वायनाड सीट छोड़ रहे हैं और रायबरेली बने रहेंगे. देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हमने ये खबर चलाई थी कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली सीट को कहीं ना कहीं अपनाएंगे और वायनाड सीट को छोड़ेंगे. आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जो है राहुल गांधी ने खुद ये ऐलान किया है कि वायनाड सीट को वो छोड़ेंगे और रायबरेली सीट से वो जो है अपनी संसदीय जो आगे का कार्यक्रम है, 5 साल का टेन्योर जो है वो कंटिन्यू रखेंगे. इसके अलावा अगर बात करें तो वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अपने चुनावी सफर की शुरुआत करेंगी. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी की शुरुआत जो है वो वायनाड की सीट से होगी. और राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि वायनाड सीट छोड़ते हुए उन्हें बहुत दुख हो रहा है, उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कठिन फैसला है. हालांकि ये फैसला कर लिया गया और सबसे पहले इंडिया न्यूज ने खबर चलाई थी कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली सीट को रखेंगे, वायनाड को छोड़ेंगे. और अब ये भी फैसला कर लिया गया है कि वायनाड में जब उपचुनाव होंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अपने सफर की शुरुआत जो है वायनाड की सीट से करेंगी. इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस बात को जिक्र करते हुए कहा है कि जो मौका मुझे दिया गया है, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उस जिम्मेदारी के लिए वो बहुत खुश है. वो खुशी खुशी वायनाड को अपनाने के लिए तैयार है. और वो इस बात का दावा भी कर रही है कि चाहे वायनाड हो या रायबरेली हो, दोनों ही सीट गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण
हैं जितनी बाकी सीटें हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए बिल्कुल ये फैसला करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी वायनाड से सांसद बन के आए, 5 साल उन्होंने वहां से सांसद के तौर पे अपनी भूमिका निभाई। अब वो रायबरेली को चुन रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को साधने के लिए और दक्षिण भारत को साधने के लिए ये फैसला बिल्कुल किया गया है। ये फैसला बहुत सारे चीजों को सोच समझ के किया गया है। जो गांधी परिवार का रिश्ता रायबरेली और अमेठी से बना हुआ है, 100 साल पुराना रिश्ता, क्योंकि जब सोनिया गांधी वहां गई थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। तो कहीं ना कहीं अब ये फैसला हो गया है, राहुल गांधी रायबरेली सांसद बने रहेंगे, वायनाड को छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव में वायनाड से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार होंगी। बिल्कुल कनिका, क्योंकि ये बहुत सारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनकी इच्छा भी थी कि प्रियंका, देखिए संगठन के लिए तो काम कर रही हैं, प्रचार भी वो लगातार करती हैं, लेकिन किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। अब चूंकि ये तय हो गया है कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, एक मौका होगा अब प्रियंका गांधी के पास कि अब ऑफिशियली किसी सदन की मेंबर बने वो, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कभी दबी जुबान में, कभी जोर शोर से अपनी इस इच्छा को जाहिर कर चुके थे। देखिए, बिल्कुल सवाल ये भी है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा इस चुनाव में यूपी की कमान संभालती हुई नजर आई, बल्कि पूरे देश की कमान संभालती हुई नजर आई, वो अपने आप में एक अलग तस्वीर थी। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी परिवार ने जो ये फैसला किया है, वो ये फैसला ये सोच के किया है कि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है उतारा गया है। हालांकि कहा जाता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस चीज के तैयार नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पे जो बैठक हुई, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की ओर से ये बात रखी गई कि प्रियंका गांधी को जो है चुनाव लड़ना चाहिए वायनाड से। और तमाम अंदरूनी फैसले और बैठकें होने के बाद फाइनली ये फैसला किया गया कि प्रियंका गांधी जो है वायनाड चुनाव लड़ेंगी। और अब प्रियंका गांधी की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की शुरुआत है वो वायनाड सीट से होगी। देखना दिलचस्प होगा कि दक्षिण में प्रियंका गांधी किस तरह से रोल निभाती हैं, और जिस तरह से आज तक वो उत्तर भारत में सक्रिय रही हैं, क्या दक्षिण भारत में भी प्रियंका गांधी उसी तरह सक्रिय रहेंगी? कनिका, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। केसी वेणुगोपाल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो देख लेते हैं। മണ്ഡലം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. റായ്ബറേലി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ സീറ്റ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത സീറ്റ്, അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യു പിയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന വലിയ മാറ്റം, ആ മാറ്റം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യക്കാകെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് യു പി ആണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. ആ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഇമോഷണൽ ടച്ച്, വയനാട് നൽകിയ ആ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം, അത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിഷമകരമായ തീരുമാനമായിരുന്നു.